केरला को गॉड्स ओन कंट्री क्यों कहा जाता है? इसका जवाब शायद किसी डिक्शनरी में नहीं मिलेगा। इसका जवाब मिलेगा जब आप मॉनसून में मुन्नार की इन पहाड़ियों के बीच खड़े होते हो, जहां बादल सिर्फ आसमान में नहीं बल्कि आपके साथ साथ चल रहे होते हैं, जहां हर 10 मिनट बाद मौसम बदल जाता है और हर मोड़ के बाद एक नया वाटरफॉल आपका इंतजार कर रहा होता है। क्या आपको पता है मुन्नार ये नाम कैसे पड़ा? दरअसल मुन्नार शब्द मलयालम के 2 शब्दों से मिलकर बना है। मून मतलब 3 और आरु मतलब नदी, यानी मुन्नार में 3 नदियां आकर एक साथ मिलती है। इन्हीं 3 नदियों के संगम की वजह से इस जगह का नाम पड़ा मुन्नार। सच कहूं, अगर मुन्नार को उसके सबसे खूबसूरत रूप में देखना है तो वो है मॉनसून। लेकिन क्या मॉनसून सच में मुन्नार विजिट करने का बेस्ट टाइम है? कब जाना चाहिए? क्या अवॉइड करना चाहिए? कौन सी जगहें बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए? कितना खर्चा आता है? और 3 दिन में मुन्नार कैसे प्रॉपर्ली एक्सप्लोर करें? इस वीडियो में हम लोग सिर्फ साइट सीइंग नहीं करेंगे बल्कि मुन्नार को महसूस करेंगे। तो हमारी जर्नी शुरू होती है चेन्नई से, जहां से हम ओवरनाइट बस लेकर सुबह सुबह पहुंच जाते हैं कोयम्बटूर। सुबह की ठंडी हवा, रात भर का सफर और एक्साइटमेंट, बस एक ही बात की। आज से शुरू होने वाला है हमारा केरला का मॉनसून एडवेंचर। हमने यहाँ एक होटल सिर्फ 2 घंटे के लिए बुक किया था, बस फ्रेशन अप होने के लिए। और बिलीव करो, ये डिसीजन काफी यूजफुल भी था। कपड़े भी चेंज कर लिए और पूरे दिन का सफर कंफर्टेबली स्टार्ट कर पाए। फ्रेश होने के बाद सबसे पहला मिशन था आज ब्रेकफास्ट। क्रिस्पी डोसा और फिल्टर कॉफी के साथ एंजॉय करते हैं ब्रेकफास्ट को और निकल पड़ते हैं मुन्नार के लिए, जो 160 किलोमीटर की दूरी पर है और लगते हैं 5 से 6 घंटे के करीब कोयम्बटूर से पहुंचने में। इस सफर को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते हैं कि बेस्ट टाइम क्या है मुन्नार आने का। वैसे मुन्नार आप साल भर कभी भी आ सकते हो, लेकिन हर सीजन का एक अपना अलग एक्सपीरियंस होता है। अगर आपको क्लियर माउंटेन व्यूज, प्लेजेंट वेदर और साइट सीइंग पसंद है तो अक्टूबर से फरवरी बेस्ट माना जाता है। मार्च से मई के बीच यहाँ टेम्परेचर बाकी साउथ इंडिया के कंपैरिजन में काफी कंफर्टेबल रहता है, इसलिए समर वेकेशन में भी काफी लोग मुन्नार आते हैं। लेकिन अगर आप मुन्नार का सबसे रॉ, सबसे नेचुरल और सबसे ड्रीमी रूप देखना चाहते हो तो जून से सितंबर का मॉनसून सीजन किसी मैजिक से कम नहीं होता है। इस सीजन में छोटे से छोटा वाटरफॉल भी जिंदा हो जाता है, टी गार्डन्स और भी ज्यादा ग्रीनरी दिखते हैं और हर 10 मिनट बाद मौसम बदल जाना यहाँ बिल्कुल नॉर्मल बात है। लेकिन हर सीजन की तरह मॉनसून का भी कुछ चैलेंजेस है। कभी कभी हेवी रेन की वजह से विजिबिलिटी कम हो जाती है, कुछ ट्रैकिंग एक्टिविटीज भी बंद हो जाती है और लैंडस्लाइड का खतरा भी कुछ जगहों पर बनी रहती है। हम लोगों ने इस बार अपना कंप्लीट टूर पैकेज बुक कराया था टूर पिकर्स के थ्रू। होटल्स, प्राइवेट कैब, साइट सीइंग और ओवरऑल अरेंजमेंट्स सब कुछ काफी स्मूथ रहा। अगर आप भी एक हेजल फ्री ट्रिप प्लान करना चाहते हैं तो आप टूर पिकर से कांटेक्ट कर सकते हो और इस पूरे ट्रिप का पैकेज कॉस्ट का डिटेल्स वीडियो में आगे जाकर आपके साथ शेयर करेंगे। आप बात करते हैं कि मुन्नार आप पहुंचोगे कैसे। वैसे अगर आप मुन्नार ट्रिप प्लान कर रहे हो तो सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट बात कि मुन्नार का अपना कोई रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट नहीं है। नियरेस्ट एयरपोर्ट है कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो लगभग 110 किलोमीटर दूर है। या कोयम्बटूर, मदुरई तक भी आप पहुंच सकते हो फ्लाइट से। और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है अलुवा या एर्नाकुलम रेलवे स्टेशन। ट्रेन से भी आप कोयम्बटूर या मदुरई भी पहुंच सकते हो, वो भी एक ऑप्शंस होती है। मोस्टली लोग एर्नाकुलम और कोची से ही डायरेक्ट मुन्नार जाते हैं, लेकिन हम लोग हमेशा चूज करते हैं कोयम्बटूर रूट।
क्योंकि कोयम्बटूर से मुन्नार जाते हुए सिर्फ डेस्टिनेशन ही नहीं बल्कि पूरा रूट ही एक साइट सीइंग बन जाता है। इस रूट पर आपको मिलते हैं मरायूर, लक्कम वाटरफॉल्स, एरविकुलम नेशनल पार्क्स, एंडलेस टी गार्डन्स और मॉनसून में तो हर थोड़ी देर बाद एक नया वाटरफॉल दिखता है इस रूट पर। हम लोगों को जब भी मुन्नार जाना होता है हम लोग हमेशा कोयम्बटूर से इसी रास्ते से होते हुए जाते हैं, क्योंकि इस रास्ते पर आपको नज़ारे एक से बढ़कर एक देखने को मिलते हैं और बहुत सारे वाटरफॉल्स भी आते हैं इस रास्ते पर, जिनमें से एक देख सकते हो ये पीछे है, इसका नाम है करीमुट्टी वाटरफॉल्स। ये तो चलो छोटा है, लेकिन आगे एक और वाटरफॉल है जहाँ पर सिर्फ ट्रैकिंग करके ही जाना पड़ता है, लेकिन जो व्यू आप ऊपर से देख सकते हो वो भाई मैं क्या बताऊँ अलग ही लेवल का है। और मॉनसून में तो ये सारे वाटरफॉल जो अपने फुल ग्लोरी में जो है बहती है। सच कहूँ मुन्नार की सबसे बड़ी खूबसूरती सिर्फ टूरिस्ट प्लेसेस नहीं है, उसका असली मैजिक इन रोड्स में छुपा हुआ है। यहाँ चाय पीना भी एक एक्सपीरियंस लगता है। सच कहूँ तो ठंडी हवा, बारिश की हल्की बूंदे और सामने बस चाय के बागान। कभी कभी जिंदगी को एंजॉय करने के लिए बस इतना ही काफी होता है। आदृति नेचर लवर आदृति खो गई एकदम नेचर में। कहाँ खो गई है? मॉनसून के टाइम ये पूरा रूट वाटरफॉल से भर जाता है। कुछ वाटरफॉल्स रोड से ही दिख जाते हैं, कुछ तक पहुंचने के लिए थोड़ा ट्रैक करना पड़ता है और कुछ बिल्कुल रोड के पास मिलते हैं। और इन्हीं वाटरफॉल्स में से एक है लक्कम वाटरफॉल्स। एरविकुलम नेशनल पार्क के बफर जोन के पास स्थित है ये वाटरफॉल। मॉनसून के दौरान इसका फ्लो काफी पावरफुल हो जाता है। वाटरफॉल्स तक पहुंचने के लिए कुछ 30 से 40 स्टेप्स होते हैं, लेकिन जैसे ही वाटरफॉल सामने आता है सफर की सारी थकान एक पल में गायब हो जाती है। अभी तक हमने सिर्फ मुन्नार का ट्रेलर देखा, लेकिन अब हम जा रहे हैं उस जगह जिसे मुन्नार की जान कहा जाता है। एक ऐसी जगह जहां चाय के बागानों के बीच नीलगिरी ताहर आज भी आजादी से घूमते हैं और जहां खड़ा है साउथ इंडिया का सबसे ऊंचा पहाड़। ये है एरविकुलम नेशनल पार्क। वैसे अगर आप मुन्नार पहली बार आ रहे हो तो मेरी एक एडवाइस जरूर मानना, इस जगह को अपनी आइटिनरी में टॉप प्रायोरिटी देना। ये सिर्फ एक नेशनल पार्क नहीं है, ये वेस्टर्न घाट्स की उन रेयर जगहों में से एक है जहां नेचर को सबसे ओरिजिनल रूप में देखने का मौका मिलता है। एंट्री टिकट लगभग 200 रुपए के आसपास होता है। ऑनलाइन बुकिंग आप कर सकते हो, जो कि बेटर रहता है, स्पेशली वीकेंड्स और हॉलिडेज में। बहुत ज्यादा रश होती है यहाँ। एंट्री के बाद शुरू होता है इस पार्क का सबसे अंडररेटेड एक्सपीरियंस। सिर्फ ये 20 से 25 मिनट का बस राइड ही टिकट के पैसे वसूल कर देता है। जैसे जैसे बस ऊपर चढ़ती है वैसे वैसे मुन्नार अपना एक नया रूप दिखाना स्टार्ट करता है। एक तरफ दूर दूर तक फैली टी गार्डन्स, दूसरी तरफ बादलों में छुपे पहाड़ और बीच बीच में पहाड़ियों से गिरते वाटरफॉल्स। ये वो सफर है जहां डेस्टिनेशन तक पहुंचने की जल्दी ही नहीं होती है, बस आपको एक पॉइंट पर उतारती है और उसके बाद शुरू होता है लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर का अपहिल वॉक। पहली नजर में लग सकता है कि थोड़ा चलना पड़ेगा, लेकिन यकीन मानिए ये वॉक भी एक्सपीरियंस का ही हिस्सा है। ठंडी हवा और ऊपर से बारिश की हल्की बूंदे, किसी को जल्दी नहीं होती है यहाँ। हर 10 कदम पर लोग रुककर बस आसपास की खूबसूरती को देखते रहते हैं, इसीलिए ये जगह इतनी याद रह जाती है। एरविकुलम नेशनल पार्क को 1978 में नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था। इसका मेन पर्पस था एक बहुत ही रेयर एनिमल को प्रोटेक्ट करना। ये माउंटेन गोट सिर्फ वेस्टर्न घाट्स के कुछ ही हिस्सों में पाया जाता है और पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन इसी नेशनल पार्क में रहती है। इसी वजह से एरविकुलम को नीलगिरी ताहर का घर भी कहा जाता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये
इंसानों से इतना फेमिलियर हो चुके हैं कि काफी बार ये बिल्कुल आपके पास आ जाते हैं। लेकिन याद रखिए, चाहे ये कितने भी शांत क्यों ना लगे, ये वाइल्ड एनिमल्स हैं। इन्हें टच करना, खाना खिलाना या डिस्टर्ब करना बिल्कुल अवॉइड करिए। और इसी नेशनल पार्क के अंदर स्थित है साउथ इंडिया का सबसे ऊंचा आनामुडी पीक। सी लेवल से लगभग 8,800 फीट की ऊंचाई पर खड़ा ये पीक पूरे वेस्टर्न घाट्स की शान माना जाता है। इसका नाम आनामुडी इसलिए पड़ा क्योंकि इसका शेप एक हाथी के सर जैसा दिखता है। नॉर्मल टूरिस्ट को पीक तक ट्रैकिंग करना अलाउड नहीं है, ताकि यहाँ का फ्रेजाइल इकोसिस्टम प्रोटेक्टेड रहे। और एरविकुलम नेशनल पार्क की एक और कहानी है जो हर साल नहीं बल्कि 12 साल में एक बार लिखी जाती है। एक ऐसा फूल जो सिर्फ 12 साल में एक बार खिलता है। जब ये ब्लूम करता है तो पूरी ये पहाड़ियाँ नीले और बैंगनी रंग की चादर ओढ़ लेती है। पिछली बार इसका ब्लूमिंग 2018 में हुआ था और अगला मेजर ब्लूम 2030 के आसपास एक्सपेक्टेड है। सोचो, एक नेचुरल इवेंट जिसे देखने के लिए लोग पूरी दुनिया से मुनार आते हैं। फिर से थोड़ा थोड़ा जो है ड्रिजल हो रहा है। अभी हम लोग यहाँ पर रुके थे थोड़ा आनामुडी पीक की व्यू को जो एंजॉय करने के लिए, लेकिन अभी जो देख सकते हो पूरा एकदम बादल चारों तरफ जो है पीक को ढक चुका है। लेकिन वाटरफॉल जो बहुत ही सुंदर लग रहा है यहाँ से। लेकिन तब तक हम लोग बताते हैं आपको इस टूर के बारे में जो हम लोग ने इस बार का पैकेज लिया है टूर पिकर से। ये पूरा मुनार, थिकडी, एलेपी का पूरा ये सर्किट जो होता है इसका, और इसका जो चार्जेस हम लोग ने कितना पे किया है वो मैं यहाँ पर डाल दूंगा। आप जितने लोग हो उस हिसाब से आपका पैकेज का चार्जेस भी जो है कम हो जाते हैं। अगर ज़्यादा लोग हो तो बहुत ही कम में जो है आपका ये पैकेज हो जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे दूंगा, आप जरूर कांटेक्ट कर लीजिए। शाम होने लगती है और हम लोग भी एंटर कर जाते हैं मुनार टाउन में। हम लोगों का होटल मुनार टाउन से थोड़ा दूर था। आसपास ज्यादा रेस्टोरेंट्स भी नहीं थे, मार्केट से काफी दूर। और पहली नजर में लगा कि शायद लोकेशन थोड़ी आइसोलेटेड है। लेकिन जैसे ही हम लोग चेक इन किए होटल में और रूम के बालकनी में आए, सारी कंप्लेंट्स खत्म। मुनार में ये रहा हम लोगों का होटल, और अच्छा है, प्रॉपर्टी नीट है, क्लीन है, देख सकते हो काफ़ी सुंदर है। और यहाँ से है रेस्ट रूम, आपको दिखाता एक बार, काफ़ी क्लीन हाइजीनिक है। और लेकिन जो मेन चीज़ है वो है बाहर का व्यू जो आपको दिखाते हैं एक बार। वाह, थोड़ा ड्रिजल भी हो रहा है और देख सकते हो ये नज़ारा तो ये तो है ही है, बहुत ही सुंदर है। लेकिन ये नीचे देख सकते हो पूरा एकदम वाटरफॉल्स आपको दिख रहा है। ये है अट्टुकाड वाटरफॉल्स, मुन्नार का बहुत ही फेमस वाटरफॉल है जो हम लोग के बालकनी से ही दिख रहा है, एकदम मस्त। सच बताओ, हमारा होटल खुद मुनार का एक टूरिस्ट अट्रैक्शन निकला। बालकनी से सीधा नीचे दिखता है हम लोगों को अट्टुकाड वाटरफॉल्स। मॉनसून में इसका रूप देखकर लगता है जैसे पूरा पहाड़ ही पानी बनकर बह रहा हो। दिन भर बादल आते रहते हैं, कभी वाटरफॉल्स पूरा दिख जाता है, कभी सिर्फ उसकी आवाज सुनाई देती है। और शायद वही इस जगह की सबसे खूबसूरत बात है। इस होटल का नाम था सिल्वर कैस्केड। शाम को अभी थोड़ा फ्रेशन अप होकर हम लोग थोड़ा एंजॉय करते हैं यहाँ के जो है वाइब को। मुनार में घूमने के लिए आपको 3 दिन तो चाहिए होगा मिनिमम, ताकि आप सारी जगह कवर कर पाए। हाँ, हर एक जगह तो कवर नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत कुछ है देखने के लिए यहाँ पर। आप जो है बहुत सारे ऑफ बीट प्लेसेस भी जा सकते हो जहाँ पर फॉरेस्ट में जंगल सफारी वो सब भी होता है। 2 दिन जो है आप यहाँ के जो मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है वो सब कवर करने के लिए रख सकते हो, और 1 दिन आप रख सकते हो थोड़ा ऑफ बीट जगह घूमने के लिए। फिलहाल थोड़ा एंजॉय करते हैं इस जगह की व्यू को। हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगली सुबह मुनार हमें अपना और भी खूबसूरत रूप दिखाने वाला है। कभी कभी किसी ट्रिप की सबसे खूबसूरत याद किसी टूरिस्ट प्लेस से नहीं बल्कि उस सुबह से बनती है जहां आप बस खामोशी में नेचर को देखते रहते हो। पूरा एकदम ढक गया है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है अभी तो, पूरा एकदम सफेद बादल की चादर। कल जो वाटरफॉल खूबसूरत लग रहा था
आज वो और भी ज्यादा पावरफुल हो चुका था। खैर, नेचर को जितना भी देख लो, ब्रेकफास्ट तो जरूरी है। ब्रेकफास्ट खत्म करके आज हम लोग निकल पड़ते हैं मुन्नार के सबसे पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शंस को एक्सप्लोर करने। और अगर आप पहली बार मुन्नार आ रहे हो तो आज का आइटिनरी ऑलमोस्ट सारे ट्रेवलर फॉलो करता है। सबसे पहले हम लोग पहुंचते हैं एलिफेंट पार्क। हम लोग आए थे एलिफेंट पार्क में। यहाँ पर इन लोग ने बैरिकेड लगा दिया। पहले जो यहाँ पर जो है ऐसा वो बैरिकेड नहीं था, मतलब ओपन था, तो आप आकर जो एलिफेंट्स देख सकते हो। राइड करना है तो आपको जो है टिकट लेना पड़ेगा उसके लिए। हम लोगों को राइड नहीं करना है क्योंकि एक तो बारिश हो रहा है, साथ में आदिति को लेकर राइड करना टफ होगा। और सोचे थे कि उसको दिखा देंगे एलिफेंट, तो उसको बहुत पसंद है एलिफेंट, लेकिन अभी जो है बंद कर दे पूरा यहाँ पर। लेकिन आप आ सकते हो यहाँ पर एलिफेंट पार्क पे। हम लोग जाएंगे थेकड़ी में, वहाँ पर भी है, क्योंकि हम लोग मुन्नार के बाद जो कल हम लोग को थेकड़ी जाना है, तो वहाँ पर जाकर हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग जाकर पहुंचते हैं मुन्नार की सबसे फेमस जगहों में से एक मट्टुपट्टी डैम। तो अभी हम लोग आए हैं मेट्टुपट्टी डैम पे, और ये जगह आप देख सकते हो 1960s पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन और वाटर कंजर्वेशन के लिए ये डैम बनाया गया था। और चारों ओर ये हिल्स और लेक इस जगह को बहुत ही खूबसूरत बनाता है, आप देख सकते हो। और साथ में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि बारिश के टाइम पे जब बहुत ज़्यादा बारिश होता रहता है तो ये बोटिंग स्टॉप रहता है, और आपको अगर बोटिंग करना है तो सुबह और शाम का टाइम बेस्ट है। यहाँ पर आप स्पीड बोट, पेडल बोट, मोटर बोट्स जैसे बहुत सारी एक्टिविटीज कर सकते हो। उसके बाद हम लोग जाकर पहुँचते हैं इको पॉइंट। नाम से ही समझ आ रहा होगा, यहाँ अगर आप जोर से आवाज लगाओ तो उसकी गूंज पहाड़ियों से टकराकर वापस सुनाई देती है। लेकिन इस बार एक चीज देखकर हम लोग सच में सरप्राइज हो गए। मैं मुन्नार 5 बार पहले भी आ चुका था, लेकिन इको पॉइंट का ये लेक इतना ड्राई मैंने पहले कभी नहीं देखा। देख सकते पूरा एकदम ड्राई हो गया है, पीछे देख सकते हो यहाँ पर एकदम पानी लेवल तक भरा हुआ होता है और बहुत ही खूबसूरत भी लगता है। हम लोग यहाँ पर ड्रोन भी उड़ाए थे, अभी तो ड्रोन निकालने का मन भी नहीं कर रहा है कि क्या कैप्चर करे कि इतना ड्राई। एक्चुअली इस बार गर्मी भी बहुत ज़्यादा था ना, इसकी वजह से शायद सूख गया पूरा दिन। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है इस बार, और बारिश भी जो है बहुत कम हुआ है, तो एकदम सूखा पड़ गया यार। स्ट्रेंज हो गया मैं देखकर। लोग चल रहे लेक में, तो वो होता ना वो डी डा मेरे डन डी डा वैसा वाला फील आ रहा है कि आने के बाद की जो है क्या एक्सपेक्ट लेकर आए थे और क्या मिला, क्या हो गया क्या से क्या हो गया। खैर इस साल मॉनसून थोड़ा डिलेड और वीक रहा, इसलिए मुन्नार का कई रिजर्वर्स में पानी का लेवल बहुत ही कम है। ये देखकर एक बात जरूर समझ आती है, नेचर कितनी खूबसूरत है लेकिन उतनी ही डेलिकेट भी। इको पॉइंट देखने के बाद थोड़ा अपसेट हो गए थे, लेकिन पहाड़ों पर खूबसूरती जो है आपको टूरिस्ट अट्रैक्शंस में नहीं, ऐसे रोड साइड पे मिल जाते। देख सकते हो पीछे, वाओ इतना सुंदर लग रहा है ये पूरा वैली व्यू। ये टी गार्डन्स, इसके बीच जो है ये पेड़ कलरफुल लग रहा है, और पीछे ये बादल पहाड़ों के ऊपर जो इतना सुंदर लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। कुछ ही देर बाद हम लोग जाकर पहुंचते एक ऐसी जगह जहां देखकर दिल को फिर से थोड़ा सुकून मिल गया। हम लोग अभी आए हैं कुंडाला डैम में, और ये डैम मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर लकीली अभी डैम में जो पानी है इको पॉइंट जैसा जो है, मेट्टुपट्टी जैसा जो है, पूरा ड्राई नहीं हो गया। एक्चुअली यहाँ पर डैम जो है यहाँ से पानी छोड़ते तो नीचे जाता है एकदम मेट्टुपट्टी और इको पॉइंट उस साइड पर। तो यहाँ पर अभी तक होल्ड करके रखा है। मंकी इज ऑल्सो देयर, सी मंकी व्हाट monkey eating what? No, it's not banana. It's sweet corn. आज मौसम भी बहुत ही अच्छा है, थोड़ा थोड़ा डिजल हो रहा है, कंटिन्यूसली जो है बारिश हो रहा है। तो ये भी गाड़ी में बस सो ही रही थी कब से, जो है सुबह से जो है उठ ही नहीं थी। अभी मैडम का नींद खुला है, तो अभी ये जाकर
डायरेक्ट हम लोग देखेंगे कुंडला। तुमने 2 पॉइंट मिस करे, 3 पॉइंट मिस कर दिया अदिति। यहाँ का एटमॉस्फेयर इको पॉइंट से काफी ज्यादा पीसफुल लगा। यहाँ भी बोटिंग अवेलेबल है। आप चाहो तो मेट्टुपेडी में ना कर यहाँ भी आप बोटिंग कर सकते हो। साथ में यहाँ मुनार में आपको कई सारे जगहों पर प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स भी मिलेंगे। सिर्फ 20 रुपए पर फोटो में वो काफी अच्छी पिक्चर्स क्लिक करके देते हैं। और कुंडला डैम से लगभग 12 किलोमीटर आगे ये रोड सीधा लेकर जाता है टॉप स्टेशन। केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर पर बसा हुआ ये व्यू पॉइंट लगभग 5,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ब्रिटिशर्स के समय यहाँ से चाय पत्ती रोपवे के थ्रू वैली तक भेजे जाते थे। इसी वजह से इसका नाम पड़ा टॉप स्टेशन। क्लियर वेदर में यहाँ से आपको वेस्टर्न घाट्स की माउंटेन रेंजेस दूर दूर तक दिखाई देती है। टॉप स्टेशन से वापस लौटते हुए हम पहुँचते हैं मुनार टाउन। यही मुनार का मेन मार्केट एरिया है। छोटे कैफेज, लोकल रेस्टोरेंट्स, टी शॉप्स, स्पाइस स्टोर्स और सुवेनियर शॉप्स सब कुछ इसी एरिया के आसपास मिल जाता है। लंच के बाद हम लोग निकलते हैं मुनार की एक ऐसी जगह की तरफ जिसका नाम शायद आपने बहुत कम सुना होगा। ये वो जगह है जहां पहुंचकर आपको लगेगा कि मुनार अभी भी कितना शांत हो सकता है। हम लोग अभी आए हुए हैं यहाँ पर लोकल टी एस्टेट के अंदर और यहाँ का वाइब देखो, चारों तरफ देख सकते हो कितना सुंदर है, इतना अच्छा भी लग रहा है। आहा, ठंडा, कितना सुंदर लग रहा है। वाओ, चारों तरफ ग्रीनरी और बादल से ढक चुके थे पूरे रास्ते और बीच में एक पतली सी सड़क। हम लोग जाकर पहुंच गए उस जगह जिसे लोग प्यार से कहते हैं डोर ऑफ हेवन। यार अभी जो है इतना ज़्यादा मिस्ट है तो कुछ दिखेगा नहीं, वरना क्या मस्त लगता है यहाँ से जो है ड्रोन उड़ाने में। अभी तो फायदा भी नहीं, कुछ दिखेगा भी नहीं, ठंड लग रहा है अभी। ठंड लग रहा है लेकिन अच्छा लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। लेकिन ये जगह बहुत सुंदर है। जैसे ही आप इस पर चलना शुरू करते हो तब समझ आता है कि इसे लोग डोर ऑफ हेवन क्यों कहते हैं। थोड़ा डिसअपॉइंट भी था क्योंकि वैली के व्यूज क्लियरली नहीं देख पाए, लेकिन दूसरी तरफ यही तो पहाड़ों की असली पहचान है। यहाँ मौसम बस बदलता रहता है और शायद इसी वजह से पहाड़ों की हर ट्रिप अलग होती है। वैसे ये पूरा एरिया लोका टी एस्टेट का हिस्सा है, तो यहीं पर पास में लोका टी म्यूजियम भी आप विजिट कर सकते हो। यहाँ आप देख सकते हो कि टी लीव्स को प्लांटेशन से लेकर प्रोसेसिंग और पैकेजिंग तक का पूरा प्रोसेस कैसे होता है। आज पूरा दिन इतनी जगह देखने के बाद भी सबसे ज्यादा याद क्या रह गया था पता है? ना मट्टुपेडी, ना टॉप स्टेशन और ना ही डोर ऑफ हेवन, बल्कि ये आवाज। कभी कभी नेचर को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती है, बस उसे सुनना पड़ता है। कहते हैं हर खूबसूरत सफर का सबसे मुश्किल हिस्सा होता है उसका आखिरी दिन। 2 दिन कब निकल गए मुनार में पता ही नहीं चला। और आज मुनार में हमारी आखिरी सुबह थी, लेकिन आज मौसम कल से बिल्कुल अलग था। आज हमारा प्लान सिंपल था, सुबह सुबह कुछ और प्लेसेस एक्सप्लोर करेंगे, फिर होटल वापस आकर चेकआउट और उसके बाद मुनार से थेकेडी के सफर पर निकल जाएंगे। लेकिन उससे पहले एक और वाटरफॉल हमारा इंतजार कर रहा था आज, रिपल वाटरफॉल्स। तो आज हम लोग अभी आए हैं पहले यहाँ पर रिपल वाटरफॉल्स करके। एक्चुअली ये सब यहाँ पर 4 अट्रैक्शन है जो आप जीप सफारी करके जो है आप देख सकते हो। और हम लोग गाड़ी लेकर ही आए हैं। 2 पॉइंट आप कवर कर सकते हो बिना जीप के थ्रू। आप जो है रिपल वाटरफॉल्स और इस सामने एक डैम है वहाँ तक जा सकते हो। और 2 व्यू पॉइंट है जिसके लिए आपको जो है जीप सफारी हायर करना ही पड़ेगा। ये रिपल वाटरफॉल्स पीक मॉनसून में कुछ इस तरह दिखता है, एकदम बहुत ही भयंकर खतरनाक लगता है। लेकिन देखते आगे जाकर जो है कैसा व्यू है वहाँ का। क्या हुआ, चश्मा पहन के रेडी? वैसे हम जब आए तब पानी का फ्लो ठीक ठाक था। थोड़ा सा ही कुछ स्टेप से आपको नीचे की तरफ जाना पड़ता है एक पॉइंट पर जहाँ से आप फॉल्स को क्लोजली एंजॉय कर सकते हो।
कई सारे फोटो पॉइंट्स भी हैं जहां से आप अच्छे फोटोज ले सकते हो। रिपल वाटरफॉल्स के आसपास आपको कई सारे एडवेंचर एक्टिविटीज के ऑप्शंस भी मिलती है, जैसे कि जिप लाइनिंग, स्काई साइकिलिंग। अगर आप फैमिली के साथ आते हो या फ्रेंड्स के साथ तो यहाँ 1-2 घंटे आसानी से स्पेंड किए जा सकते हैं। वैसे वाटरफॉल्स देखने की एक अजीब सी बात होती है। हर वाटरफॉल अलग दिखता है, लेकिन उसे देखकर मिलने वाली फीलिंग हमेशा एक जैसी होती है। रिपल वाटरफॉल से कुछ ही दूर हम पहुंचते एक और जगह जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, पोनमुडी डैम। ये डैम मुन्नार के पॉपुलर टूरिस्ट सर्किट में शायद उतना फेमस ना हो, लेकिन अगर आप इसी रूट से ट्रेवल कर रहे हो तो डेफिनेटली एक शॉर्ट स्टॉप डिजर्व करता है ये जगह। पोनमुडी डैम को लोकल इरिगेशन और वाटर मैनेजमेंट के लिए डेवलप किया गया था। धीरे धीरे ये फोटोग्राफी और साइट सीइंग के लिए भी काफी पॉपुलर हो गया। ये लोकेशन का एक खास बात है कि यहाँ पे चेन्नई एक्सप्रेस मूवी में, जो कि फेमस है दीपिका और शाहरुख खान का मूवी, वहाँ पे मिनम्मा का रोल करती है दीपिका। उसके पापा का जो रेड जीप होता है वहाँ पे गिरती हुई दिखाई देती है इस सीन पे, और इस वजह से भी ये बहुत पॉपुलर हो गया है। और इस लोकेशन पे कुछ और एक्टिविटी भी हो रहा है यहाँ पे, जैसे कि स्पीड बोटिंग वगैरह भी यहाँ पे आप कर सकते हैं। और ये पोनमुडी डैम ऑलमोस्ट मतलब 3 से 4 किलोमीटर दूर है रिपल वाटरफॉल से। तो अगर आप रिपल वाटरफॉल्स विजिट कर रहे हैं तो इसको भी आप कवर कर सकते हैं। काफ़ी वर्थ विजिटिंग है, काम एंड पीसफुल जगह है, तो डेफिनेटली आप इसको अपने लिस्ट पर रखें। उसके बाद जाकर हम लोग होटल पहुंचते, चेकआउट करते और निकल पड़ते थेकड़ी के लिए। लेकिन मुन्नार ने अभी भी हमारे लिए कुछ सरप्राइजेस छुपा कर रखा था। बारिश फिर से स्टार्ट हो गया था। मुन्नार से थेकड़ी तक जाते वक्त ये सफर ही एक एक्सपीरियंस बन जाता है जो आपको हमेशा याद रहेगा। और इसी रास्ते पर कुछ ही दूर जाकर हम लोग पहुंचते हैं लोकट व्यू पॉइंट। जी हाँ, कल इसी रास्ते से होते हुए एक लेफ्ट टर्न लेकर हम लोग गए थे डोर ऑफ हेवन। आज उसी रास्ते पर ही आगे जाकर आता है ये फेमस व्यू पॉइंट। ये जगह आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। यहाँ पर आप टी गार्डन्स के बीच में जाकर बहुत ही अच्छे अच्छे फोटोज क्लिक कर सकते हो। वैसे अगर मुझे कोई पूछे कि मुन्नार की सबसे ब्यूटीफुल जगह कौन सी है तो शायद मेरा जवाब किसी टूरिस्ट अट्रैक्शन का नाम नहीं होगा। मैं कहूँगा बस अपने गाड़ी को किसी सेफ रोड साइड व्यू पॉइंट पर रोको, एक चाय ले लो और 5 मिनट के लिए सिर्फ सामने देखते रहो, क्योंकि मुन्नार डेस्टिनेशन से ज्यादा जर्नी का एक नाम है। इसी रोड पर थोड़ा आगे जाकर आता है गैप रोड। नाम ही बताता है 2 पहाड़ियों के बीच एक नेचुरल गैप, और इसी गैप से आपको वेस्टर्न घाट्स के डीप वैलीज के एक स्पेक्टेकुलर पैनोरामिक व्यू मिलता है। और इसी गैप रोड से होते हुए आगे जाकर आपको मिलेगा रोड साइड पर एक बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल्स जिसका नाम है चिन्नाकनल वाटरफॉल। रोड के बिल्कुल किनारे गिरता हुआ ये वाटरफॉल मॉनसून के टाइम देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती है। वैसे एक इंटरेस्टिंग चीज, अगर आप बजट में ट्रैवल कर रहे हो और आपके पास कोई प्राइवेट व्हीकल नहीं है तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगा KRSTC की मुन्नार साइट सीइंग डबल डेकर बसेस के ऑप्शंस, जो आपको मट्टुपट्टी डैम, इको पॉइंट कुंडला और चिन्नाकनाल जैसे मेजर एक्टिविटीज कवर करवाती है। मैं कहूँ तो सभी के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि ये एक अमेजिंग जर्नी होती है और इसका भाड़ा सिर्फ 200 रुपये पर पर्सन होती है अलग अलग रूट के लिए। यह गैप रोड वाला रूट अलग होता है और मट्टुपट्टी डैम और टॉप स्टेशन का रूट अलग होता है। चिन्नाकनाल से थोड़ा आगे एक छोटा सा रोड लेफ्ट की तरफ मुड़ता है। पहली नजर में आप उस रोड को इग्नोर भी कर दो, लेकिन वही रोड लेकर जाता है मुन्नार की सबसे लेजेंडरी जगहों में से एक कलुकुमलाई।
सी लेवल से लगभग 7000 फीट की ऊंचाई पर बसा हुआ कोलुकुमलाई सिर्फ एक व्यू पॉइंट नहीं है, बल्कि दुनिया के हाईएस्ट टी प्लांटेशंस में से एक माना जाता है। और यहाँ उगने वाली चाय अपनी यूनिक फ्लेवर के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। लेकिन लोग यहाँ चाय के लिए कम और सनराइज के लिए ज्यादा आते हैं। ऐसा सनराइज जहाँ सूरज धीरे धीरे बादलों के समुद्र के ऊपर से निकलता है और पूरी वैली को गोल्डन कलर में रंग देता है। कई ट्रेवलर्स के लिए ये साउथ इंडिया का सबसे खूबसूरत सनराइज एक्सपीरियंस माना जाता है। लेकिन कोलुकुमलाई पहुंचना भी अपने आप में एक एडवेंचर है। यहाँ तक नॉर्मल कार लेकर नहीं जा सकते, रोड काफी रफ है और इसी वजह से यहाँ सिर्फ लोकल 4x4 जीप सफारी ही चलती है। सफर लगभग 45 मिनट से 1 घंटे का होता है और सुबह 3 से 4 बजे के बीच ही जीप निकल जाती है ताकि सनराइज मिस ना हो। हम इस बार कोलुकुमलाई जाना चाहते थे, लेकिन छोटी बच्ची के साथ इतनी सुबह जीप सफारी और रफ रोड थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता। लेकिन अगर आपके पास टाइम है और आप एडवेंचर एंजॉय करते हो तो मैं ऑनेस्टली कहूँगा इसे बिल्कुल मिस मत करिए। और इसी थेकड़ी वाले रोड पर आपको आगे जाकर मिलेगा एक और डैम जिसका नाम है आनायरंगल डैम। डबल डेकर बस भी यहाँ तक आती है। फिर हम लोग मुन्नार को अलविदा कहकर अपने सफर को आगे बढ़ाते थेकड़ी के लिए। आप बात करते हैं इस पूरे ट्रिप के टोटल खर्चे की, ताकि अगर आप भी इसी तरह का आइटिनरी प्लान करना चाहो तो बजट एस्टिमेट आसानी से बना सको। ओवरऑल अगर आप 3 दिन के लिए मुन्नार कंफर्टेबली एक्सप्लोर करना चाहते हो तो अप्रोक्सीमेटली इतना बजट रखना सेफ रहेगा। ये सीजन, होटल कैटेगरी और ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। और जैसे कि पहले बताए थे कि हम लोगों ने ये टूर पैकेज बुक कराया था टूर पिकर से, तो हम लोगों का जो टोटल खर्चा पड़ा इस पूरे ट्रिप का, जहां पर हम लोग मुन्नार, थेकड़ी और एलेप्पी को एक्सप्लोर किए, उसका चार्जेस कुछ इस तरह है। आप जितने लोग हो उस हिसाब से आपका कॉस्ट भी चेंज होता जाता है। और बहुत ही ट्रस्टेड ट्रैवल एजेंसी है टूर पिकर्स। हम लोगों ने पहले भी काफी सारे टूर्स उन लोगों के साथ कर चुके थे और काफी अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिल जाएगा आपको, आप जरूर कांटेक्ट कर लीजिए। और एक बात तो मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ, अगर आप सिर्फ हिल स्टेशन देखने मुन्नार आ रहे हो तो शायद आपको सिर्फ फोटोज मिलेंगे, लेकिन अगर आप यहाँ नेचर को महसूस करने आओगे तो यादें लेकर जाओगे। This is Kerala, no Talapati. You are in Kerala. You are in Kerala. Talapati Vijay will not come here. Come. Yeah, Talapati Vijay CM of Tamil Nadu, not Kerala. Tamil Nadu.